गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 9 की जो कृतिका पुस्तक है उसका पाठ संख्या 2 मेरे संग की औरतें, जिसकी लेखिका हैं मृदुला गर्ग। यह एक संस्मरणात्मक कथा है। इसमें जो लेखिका के समकालीन औरतें थी उनके बारे में बताया गया है। इसमें लेखिका की माँ के बारे में भी बताया है, परदादी के बारे में भी बताया गया है और इनकी जो बहनें हैं उन सब के व्यवहार के बारे में बताया गया है। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में आईसीएस के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा देला एक नहीं था। इम्तिहान यानी परीक्षा, पुश्तैनी यानी पुरखों से, पैसा देला यानी धन। कह रहे हैं कि वो आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे जो इनके पिताजी थे लेखिका के। तो इस कारण इनको आईसीएस की परीक्षा में नहीं बैठने दिया, न ही इनके पास कोई पैसा था। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा यानी कि मुड़ जाती थी। रात भर जाग कर वे उसे पहनने का अभ्यास करती थी जिससे दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़े। वे कुछ ऐसी नाजुक थी कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी हैं कि धोई पोछी और छींके पर टांग दी। गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छींके पर से उतारने की पेशकश नहीं की। गनीमत यानी संतोष की बात, छींके पर टांगना यानी सुरक्षित रख देना। क्यों नहीं की? उनकी दो वजह थी। पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम वासिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। मेरे नाना थे वो भी अंग्रेजों के काफ़ी करीब थे। तो कह रहे इस कारण मेरी माँ को कोई कुछ नहीं कहता था। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे, रंग ढंग, पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज थे। मजे की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। गांधी, नेहरू हो या मेरे पिताजी के घर वाले, भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते जेब खाली सोहरत सिर करता रहे, दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिर फिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। उससे रोमांचक क्या कोई परी कथा होती? परी कथा यानी परियों की कथा। ये जिस प्रकार परियों की तरह होता है कि परियां आसमान में रहती हैं और वो किसी ऐसे साधारण व्यक्ति से प्रेम कर लेती हैं और फिर उनके घर रहती हैं। तो कहते हैं ये भी एक परी कथा की तरह ही था कि जो मेरे नाना थे उनका बड़ा दबदबा था और उन्होंने अपनी प्यारी सी जो बेटी थी उनको एक आज़ादी के दीवाने के साथ विवाह कर दिया था। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी वे रोमांचक उपकथाएं हैं। रोमांचक यानी रोंगटे खड़े कर देने वाली, जो कहानी के तिलिस्म को और गाढ़ा बना चुकी थी। तिलिस्म यानी जादू को, गाढ़ा यानी और गहरा। दूसरी वजह माँ को अपनी शख्सियत यानी व्यक्तित्व थी। उनकी माँ का जो व्यक्तित्व था वो एकदम सादा जीवन जीना। उनमें खूबसूरती, नज़ाकत यानी कोमलता, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। परिजात यानी परियों की संतान। गैर दुनियादारी इसका अर्थ होता है संसार के प्रचलित तरीकों से अलग मालूम पड़ती थी। उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी ज़बानी राय यानी मौखिक राय जरूर मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। पत्थर की लकीर यानी अटल। जो बात उसकी माताजी लेखिका की माँ कह देती थी वो बात जरूर मान ली जाती थी, पत्थर की लकीर की तरह। उनसे कोई घर के काम नहीं करवाता था, कोई ठोस कार्य नहीं करवाते थे, लेकिन उनकी राय हर बात में लिया करते थे। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते हैं, हम पे बैल हैं, यानी हम बैल से हल जुतवाते हैं, हाथी से नहीं।
बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ यानी इस कथन का भावार्थ समझ में आ गया था, जब देखा था कि हम बच्चों को ममलातु परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे, यानी तत्पर रहते थे। यानी माँ हमारी कभी पालन पोषण कभी परवरिश नहीं करती थी, बाकी घर में सब करते थे, दादी और बुआ और जो मम्मी की माँ की जेठानी ने हमारे ताई जी वगैरह। दादी और उनकी जेठानियाँ ही नहीं, खुद मर्द जात पिताजी भी यानी पिताजी भी हमारी परवरिश करने में ध्यान देते थे, लेकिन माताजी नहीं देती थी। उनको घर के काम में कोई दिलचस्पी कोई रुचि नहीं थी। पर ठोस काम न करने का मतलब नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था, वह भरपूर था और अपने तरीके से वे उसे भरपूर निभाती रही थी। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए। जिस से पूछकर उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया, न उन्होंने कभी हमें लाड प्यार किया, न हमारे लिए खाना पकाया, न अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घर बार नहीं संभाल पाती थी, पर उसमें ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और वे सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था कि हमारे परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें न नाम धरते थे, न उनसे आम औरतों की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। कहते हैं कि मेरी माँ कुछ भी काम नहीं करती थी, न परफेक्ट बहू का कार्य, न बच्चों को संभालने का कार्य, लेकिन फिर भी सब मेरी माँ की बात बहुत मानते थे और उस पर श्रद्धा रखते थे। इसके दो ही कारण हो सकते हैं, एक तो ये कि वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, और दूसरा कि वे एक ही गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था, और दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती। दोस्त वे हमारी भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले वह एक बहन की दूसरी के नाम क्यों न हो, और माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उबरी या नहीं। बेहाल यानी व्याकुल। कहते हैं कि हमारे माँ की खूब चिट्ठियाँ आती थी, किसकी आती थी, क्या आती थी, कोई घर में उनसे नहीं पूछता था। हो सकता है उनकी माँ की, उनकी बहन की, किसी की भी आ गई हो उनकी तबीयत पूछने के लिए। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। इसी निजत्व बनाए रखने की छूट का फायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले यानी समर्पित हो गए। निजत्व यानी अपनापन। लीक से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती। लीक से खिसके यानी परंपरा से हटकर। पर अपनी एक परदादी भी थी। अब वो अपनी परदादी के बारे में कहती हैं कि मेरी परदादी थी, जब हमारी माँ के पहली जो गर्भावस्था थी तब कह रही थी, भगवान से सीधे मांग के आई थी कि मेरे पड़पोती हो। तो भगवान का पता नहीं उनसे सीधा संबंध था या क्या हुआ, एक नहीं हम 5 बहनें हुई, और वो डंके की चोट कहती थी कि मैंने भगवान से मांगा है और यही होगा। तो कहते हैं कि उस समय भी देखो लड़कियों की मांग थी। लीक से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती। पर अपनी एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था। यानी सब औरतें कहती हैं कि पहला पोता हो, लेकिन यह कतार से हटकर थी परदादी। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल यानी कृपा से उनके पास कभी 2 से ज्यादा धोतियां हो जाएगी तो वे तीसरी दान कर देगी। ऐसा उनका ऐसा ही व्यवहार था। वो कहती थी कि मेरे पास अगर 2 से तीसरी धोती आ जाएगी तो मैं तीसरी धोती दान में कर लूंगी, क्योंकि मुझे 2 ही चाहिए। जैन समाज में अपरिग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मान। अपरिग्रह यानी अत्यधिक संग्रह नहीं करना।
कि सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती, इसलिए वहां तक तो ठीक था। पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला। असली जलवा, जलवा यानी उनका प्रभावशाली स्वरूप। जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई, मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू यानी पोते की बहू का पहला बच्चा लड़की हो। यह गैर रियायती मन्नत मांग कर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा। उसे भगवान और अपने बीच पोसीदा रखने के बजाय सरेआम उनका ऐलान कर दिया। पोसीदा यानी गुप्त। कह रहे हैं कि भगवान से इसने ऐसी बात कही तो भगवान से गुप्त नहीं रखा गया, और 1 2 करके हम 5 बहनें हुई। सरेआम उनका ऐलान कर दिया। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। मुंह खुले के खुले रहना यानी आश्चर्य में पड़ना। उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढे न मिली। यह भी नहीं कह सकते कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी। अगर कह रहे हैं कि ऐसा होता कि हमारे पूरे खानदान में कोई बेटी न हो तो अगर परदादी बेटी मांगे तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी। इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी, क्योंकि पिताजी की ही नहीं, दादाजी की भी बहनें मौजूद थी। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा था। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर यानी नियम पूर्वक मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रही। पूरा नकुड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है, बेतार का तार। इधर वह तार खींचती, उधर टन से तथास्तु बजता। मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती, पर माँ जी की आरज़ू किस कदर रंग लाएगी उसका उन्हें भी गुमान न रहा होगा। धन्यवाद। आगे हम कल पढ़ेंगे।